कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं हाजिर हूँ उसकी नादान मोहब्बत का पार्ट 2 लेकर। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसका हाथ पकड़ा और नीचे मंडप की तरफ ले जाने लगा। मंडप पर जाकर मैंने सानिया को वहाँ से उठाया और परी को वहाँ पर बैठा कर पंडित जी से शादी की विधि करने के लिए कहा। पीछे सानिया रोए जा रही थी। मैं सब महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने पलट कर भी नहीं देखा, क्योंकि अगर मैं एक बार देख लेता तो शायद परी से शादी नहीं कर पाता। और फिर यूं परी मेरी जिंदगी में आ गई। वह मेरे कमरे में बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी, जहां पर सानिया को बैठना था। मैं बाहर लाउंज में बैठ गया। मुझे सानिया की एक बात याद आने लगी। वह कहती थी कि मुझे परी की नज़रों में तुम्हारे लिए अलग ही फीलिंग नज़र आती हैं, लेकिन मैं हर बार उसे गुस्से में देखता और कहता, वह मुझे सिर्फ अपना बड़ा भाई समझती है। और आज मैं सब पछता रहा था और सोच रहा था, काश मैंने उसकी बात मानी होती और परी के कदम वहीं पर रोक दिए होते, तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। मेरे अंदर की घुटन बढ़ती ही जा रही थी। मैं उठा और कमरे में गया। परी अभी तक बेड पर बैठी हुई मेरे इंतजार में थी। मैंने अपना बैग निकाला और उसमें अपने कपड़े रखने लगा। परी खड़ी हुई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरी नज़र परी पर पड़ी ही एक पल को मेरे कदम रुक गए। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी। अगर यह किसी और की पत्नी होती तो आज वह इंसान खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता, लेकिन मुझे आज परी से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया और कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करनी थी, वह तुमने कर दी। अब मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए कनाडा। अब तुम मेरा नाम अपने साथ जोड़कर खुश रहना। और मैं बैग उठाकर चल दिया। परी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मत जाओ, प्लीज़ रुक जाओ ना। लेकिन मैंने उसे एक झटके से खुद से अलग किया और उसे धक्का दे दिया। वो नीचे फर्श पर गिर गई और बेहोश हो गई। उसके सर से खून बह रहा था। मैं बेचैनी से उसकी तरफ बढ़ा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे उठाया और बेड पर लेटा दिया। उसका जख्म साफ किया और उस पर बैंडेज लगा दी। मैं चुपचाप उसे देखे जा रहा था। इससे पहले मैंने उसे इस नज़र से कभी नहीं देखा था, लेकिन आज उसे अपने इतना करीब देखकर मेरा दिल धड़क उठा था और दिल किया कि उसे अपनी बाहों में भर लूं। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उन पर अपने होंठ रख दिए। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं परी का हाथ छोड़कर फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया तो देखा सानिया की कॉल थी। मैं एक पल को रुका और फिर परी की तरफ देखने लगा। मुझे एक एक बात याद आने लगी। मैंने सानिया की कॉल काट दी, क्योंकि मैं उससे अभी बात नहीं कर सकता था। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था, तो बात कैसे करता। मैंने अपना बैग उठाया और माँ के पास गया। माँ भी मेरे जाने की बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी और फिर मैं माँ से दुआएं लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब परी को होश आया तो माँ उसके पास ही बैठी थी। वह उठी और माँ से कहने लगी, माँ मोहित कहाँ है। माँ ने कहा, वह चला गया हम दोनों को छोड़कर। फिर कहने लगी कि परी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम एक बार मुझे तो बताती। और फिर माँ रोने लगी। परी ने रोते हुए माँ के कंधों पर सर टिका दिया। फिर यूं ही दिन बीतते गए। परी घर का सारा काम करती और माँ को भी संभालती। उसने पूरा घर संभाल लिया था। माँ बीमार रहने लगी थी। वह माँ की बहुत सेवा करती। कभी कभी माँ सोचती कि अच्छा ही हुआ परी मेरी बहू बन गई। शायद इतनी सेवा सानिया मेरी नहीं कर पाती। और परी को देखकर माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते। वह सोचती, काश वह सब कुछ सही कर देती। जब भी उनकी फ़ोन पर मोहित से बात होती, वह जैसे ही परी का जिक्र करती, मोहित फ़ोन काट देता था। वह अपने आप को बेबस महसूस करने लगी थी। वह मोहित की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे वह और ज़्यादा बीमार रहने लगी। जब परी उन्हें देखती तो वो खुद को उनकी बीमारी का जिम्मेदार ठहराती। एक दिन अचानक माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। परी उन्हें किसी तरह लेकर अस्पताल पहुंची और उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, हमें जल्दी ही उनकी सर्जरी करनी होगी, वरना कुछ भी हो सकता है। परी ने कहा, ठीक है, आप सर्जरी कीजिए। डॉक्टर ने कुछ पेपर पर साइन करवाए और चला गया। परी को ऐसा लगा जैसे उसकी जान किसी ने खींच ली हो और फिर वह वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी माँ के फ़ोन पर मोहित की कॉल आ गई। परी ने फ़ोन उठाया और रोते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ मोहित था।
परी की आवाज़ सुनकर उसे एकदम गुस्सा आ गया और कहने लगा, माँ कहाँ है? फिर परी ने उसे सारी बात बता दी और परी मोहित से कहने लगी, मोहित प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रही हूँ, मुझे इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है। मोहित ने फ़ोन काट दिया। परी को वहाँ बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे, तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि माँ की सर्जरी हो गई है। मैंने कहा, क्या मैं माँ से मिल सकती हूँ? डॉक्टर बोले, जब उन्हें होश आ जाएगा तो आप मिल लेना। थोड़ी देर में एक नर्स ने आकर बताया कि माँ को होश आ गया है, आप जाकर उनसे मिल सकती हैं। वह माँ के पास दौड़ी दौड़ी गई। माँ बहुत कमज़ोर लग रही थी। परी भागते हुए माँ के सीने से लग गई और रोने लगी। फिर माँ कहने लगी, बेटा चुप हो जाओ। वह बोली, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे बेटे को संभाल लेना। मुझे पता है वह बहुत गुस्से में है, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा है। अगर तुम सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगोगी तो वह तुम्हें माफ़ कर देगा। परी चुपचाप बाहर आ गई। वह सोचों में गुम थी। इतने में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने सर उठाकर देखा, सामने मोहित खड़ा था। मोहित को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह मोहित के सीने से चिपट कर रो पड़ी। मोहित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगा। कुछ देर बाद उसने परी को अपने से अलग किया और बोला, माँ कौन से रूम में है? परी ने इशारे से बताया और मोहित अंदर चला गया। मोहित को देखकर माँ बहुत रोई और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, अब तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मोहित कहने लगा, माँ मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर में डॉक्टर ने मोहित को अपने रूम में बुलाया और कहा, देखो उन्हें कोई टेंशन मत देना, वरना कुछ भी हो सकता है। मोहित चुपचाप बाहर निकल आया। उसने सोच लिया था अगर माँ के खातिर उसे परी को अपनाना भी पड़ा तो वह अपना लेगा। अगले दिन माँ को डिस्चार्ज कर दिया। माँ घर आ गई। माँ को उनके कमरे में लिटा कर मैं अपने रूम में आ गया और फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होकर मैं बेड पर लेट गया और पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। आँख खुली तो देखा अंधेरा हो चुका था। तभी कमरे में परी आ गई। वह अपने कपड़े निकाल कर फ्रेश होने के लिए चली गई। मैं उसका इंतज़ार करने लगा क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जब वह बाहर आई तो मैं उसे देखते ही नज़रें हटाना भूल गया। वह पहले जैसी परी नहीं थी। दूधिया रंगत, नीली नीली आँखें, उस पर खड़ी लंबी नाक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। मैं अचानक सिर उठा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने जैसे ही नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैं वहीं पर रुक गया और शर्मिंदगी से दूसरी तरफ देखने लगा। फिर मैंने परी को अपने पास बैठने के लिए कहा। परी मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, देखो परी, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें माँ को किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी है। कमरे में हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन हमें माँ के सामने हमारे रिश्ते को नॉर्मल दिखाना होगा। परी ने हाँ में सर हिला दिया और फिर उठकर बाहर चली गई। मैं भी बाहर आ गया और माँ के पास पहुँच गया। मुझे माँ ने मुझे प्यार से अपने पास लगा लिया। फिर हमने खाना खाया और बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। रात के 11 बज चुके थे। परी काम में बिजी थी, वह किचन समेट रही थी। मैंने माँ से कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जाकर आराम करो। थोड़ी देर में परी भी कमरे में आ गई और फ्रेश होकर चुपचाप बेड के किनारे पर लेट गई और थोड़ी देर में वह सो गई और फिर मैं भी सो गया। धीरे धीरे करके 2 महीने बीत गए। माँ की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। परी सारे घर के काम करती, माँ के संभालती और मेरी भी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ खिंचने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि परी को अपने दिल की हालत कैसे बताऊं। एक रात मैंने सोच लिया कि उसे सब बता दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गया वह सो चुकी थी। लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं परी की पीठ की तरफ देखे जा रहा था और दिल कर रहा था उसे अपने पास खींच लूं। सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। रात को मेरी आंख खुली तो किसी की गरम गरम सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैंने महसूस किया कि परी मेरे बहुत करीब थी। मैंने परी को अपने और करीब कर लिया और सो गया। सुबह जब परी उठी उसने खुद को मेरी बाहों में पाया और वह मेरे और करीब हो गई। मैं नींद में से जाग गया था, लेकिन आंख बंद करके लेटा रहा। परी इन पलों को जीना चाहती थी। वह मेरी खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। वह खुद को मुझसे दूर नहीं कर रही थी। तभी मैंने आंख खोलकर परी की तरफ देखा और मेरी नज़रें परी की नज़रों से टकराई। परी ने नज़रें दूसरी तरफ कर ली और उठने लगी। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने परी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया।
वह झटके से मेरे सीने से आ लगी। उसने खुद को मुझसे अलग करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह यही चाहती हो। मैंने अपने होठ उसके कानों के पास ले जाकर धीरे से कहा, परी तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। वह शर्मा कर मेरे सीने से लग गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। आज मेरे दिल में सानिया कहीं भी नहीं थी, सिर्फ परी ही थी, और मैं परी के साथ बहुत खुश था। मुझे पता चला कि सानिया ने भी शादी कर ली है और उसके एक बच्चा भी था। वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। मैंने सोच लिया कि सानिया मेरी किस्मत में कभी थी ही नहीं। मेरी किस्मत में तो सिर्फ परी थी, मेरी परी, मासूम परी। यह बात थी सोचते सोचते मैं परी को अपने और करीब कर लिया। तभी माँ की आवाज़ आई। वह मेरी बाहों से निकलकर शर्मा कर भाग गई और मैं हंसता हुआ उसे देखता रह गया। बाहर माँ खड़ी हुई थी और उसके चेहरे के बदलते रंग देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।